मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो है रीड अलाउड के ऊपर। बेसिकली स्पीकिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन रीड अलाउड है, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है। 35 सेकंड हमें उसको देखने के लिए मिलते हैं और उसमें हमने वो वर्ड्स देखने होते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी होती है। ओवरऑल हमने वो पैराग्राफ दोहरा लेना होता है कि किस तरह हमने इसको पढ़ना है। उसके बाद हमें 35 सेकंड के बाद हमें बीप सुनाई देती है, जो कि हमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है पैराग्राफ को। जैसे ही हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, अब हमें 40 सेकंड दिए जाते हैं उस पैराग्राफ को सबमिट कराने के लिए। हमने वो 40 सेकंड यूज नहीं करने, हमने तकरीबन उस पैराग्राफ को 20 सेकंड या 25 सेकंड में करना है और सबमिट कराना है। तो बेसिकली जो पैराग्राफ होता है, उसमें हमें कौन सी चीजें देखी जाती हैं हमारी, उसमें हमारी एक कंटेंट और दूसरा फ्लुएंसी, तीसरा प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है। उसके बिहाव पर हमें नंबर दिए जाते हैं और हम ये कैसे हम ये देखेंगे कि किस तरह हमने वो कंटेंट पूरा करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है और अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करना है। जितनी आप फ्लुएंसी के साथ पढ़ेंगे, उतनी आपकी अच्छी मार्क आएंगे और आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक रहेगा, कंटेंट भी ठीक ठीक रहेगा। ये तीन चीजें, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो किस तरह हमने रीड अलाउड को करना है, आज हम समझेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं कि हमें जो पैराग्राफ दिया होता है, उसमें फुल स्टॉप भी होते हैं, कॉमास भी होते हैं। तो हमने कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे रुकना है, तो ये चीजें देखेंगे। तो बेसिकली जो होता है पैराग्राफ, हमने उस कोई वर्ड्स ऐसा भी आ जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हमने उस पैराग्राफ को ज्यादा जोर नहीं देना उस पैराग्राफ के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर कि वो हमें क्या कैसा दिख रहा है, और हमने पढ़ते जाना है कॉन्टिन्यूसली। हमने क्या करना है, उसको पढ़ते जाना है। तो जहां फुल स्टॉप आ जाए वहां आपने ब्रेक लगानी है, आपने वहां सांस लेना है और सॉफ्टवेयर को पता लगना चाहिए कि इसने बंदे ने ऐसा किया है, क्योंकि वहां पर आ जाएगा पॉज। पॉज जैसे ही आता है, वहां पर आपकी फ्लुएंसी भी ब्रेक हो सकती है अगर आप ऐसा नहीं करते। कॉमा भी आ जाए, कॉमे के ऊपर भी आपने पॉज लेना है। तो अब कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो हम स्टक करके बैठ जाते हैं उसके ऊपर, फिर हमारी सब चीजें, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट पूरा हमारा ब्रेक हो जाता है अगर हम एक ही वर्ड पे बैठे रहेंगे। हमने कंटिन्यूअसली पूरा पैराग्राफ को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर कोई वर्ड मुश्किल आ जाता है, अगर आपकी जुबान पे नहीं आ जाता, तो आप उसको क्या करें, स्किप कर दें, स्किप करके आगे चले जाएं, पूरा पैराग्राफ को रीड करें। अब हमने कोई वर्ड पे जोर नहीं देना कि पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड आपको दिए जाते हैं, आपने किसी वर्ड के ऊपर जोर नहीं देना। आपने मुसलसल ऐसे ही अपनी एक ही पिच के अंदर पढ़ना है। अपनी जो पिच है आपकी, जो आपने लहजा चूज किया हुआ है, उसी पिच के अंदर आपने पढ़ना है स्मूथ तरीके से। मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमने पढ़ना है। ये हमारा है रीड अलाउड। चलें जी, शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के भी सुनाऊंगा कि किस तरह हमने उसको पढ़ना है। सबसे पहले ना आप ऐसा करें कि जो ये पीटीई कर रहे हैं, तो आप एक कापी पेंसिल ले लें, तो उसके ऊपर ये चीजें लिख लें जो मैंने ये बताई हैं कि आपने पॉज लेना है, आपने स्टक होके नहीं बैठ जाना, आपने किसी वर्ड के ऊपर जोर नहीं देना, आपने पूरा पैराग्राफ कंटिन्यूअसली पढ़ना है। तो अब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे सामने जो पैराग्राफ है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। अब हमारे जो एक्सेंट होते हैं पढ़ने के, बाय बर्थ हम इंग्लिश तो नहीं है। जैसे ही हम अपना एक्सेंट इसमें डालेंगे, हम अपना एक्सेंट पढ़ेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर पता नहीं कैच करता है या नहीं करता, तो हमने अपना एक्सेंट चेंज करना है। तो जैसे जिस चीज पे आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ऐप पे आप तैयारी कर रहे हैं, ऐप यूनी पे कर रहे हैं या लैंग्वेज एकेडमी पे कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सेंट चेंज करके पढ़ें अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। अगर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपना एक्सेंट चेंज करें। एक चेंज करें, दो चेंज करें, तीन चेंज करें। जैसे ही आपको कोई एक्सेंट अच्छा लगे, यानी कि आपको नंबर कैरी करने वाला मिले, तो वो आप उस एक्सेंट को पकड़ लें। तो इसी तरह आप अपनी स्टडी जारी रखें। चले, मैं आपको एक पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ कि किस तरह हमने पढ़ना है। मेरे पास है चाइल्ड साइकोलॉजी,
तो हमने पढ़ना है within this free course you will be introduced briefly to discipline of child psychology and to theories and approaches that have been developed to help us understand and support children's lives by focusing on the individual children. Psychologists can assess change in their child abilities over time including their physical, cognitive, social and emotional development. ये चीज कि हमने अपना पॉज भी लिया, हमने अपना वक्फा भी ले लिया है और उस पर कोई असर भी नहीं पड़ा। आपने अपनी सांसें बढ़ानी है कि आपके अंदर कितनी सांसें हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सांस की वजह से इधर मार खा जाते हैं, उनकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है। तो हमने जैसे ये पढ़ा है, अब हम इसका जो आम लहजे में हम पढ़ते हैं अपनी जबान में, तो वो हम पढ़ते हैं कि विद इन दिस फ्री कोर्स यू विल बी इंट्रोड्यूस ब्रीफली टू द डिसिप्लिन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड थ्योरीज अप्रोचेस दैट हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट चिल्ड्रन। ये चीज ये हम अपने लहजे में पढ़े हैं। इस लहजे में मैं पढ़ता था, मेरे नंबर बहुत ही कम आते थे, 40 आ जाते थे, 45 आ जाते थे, मैक्सिमम ओवरऑल अगर मैं लगाऊं अंदाजा तो मेरे आ जाते थे 55। अब मैंने एक्सेंट चेंज किया, एक नहीं चेंज किया, 2 चेंज किए, 3 चेंज किए, मैंने अपनी पिच को बढ़ाया भी सही और कम भी किया। तो इसी वजह मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहा जिसकी वजह से मुझे 90/90 नंबर गेन हुए स्पीकिंग सेक्शन में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आते हैं, अगर मैं कोई पैराग्राफ रीड करूं तो 90/90 आते हैं। तो कोई वर्ड जैसे आ जाता है, हम पढ़ रहे हैं विद इन दिस देयर फ्री कोर्स यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अब हमने पढ़ा इंट्रोड्यूस क्या क्या जोर नहीं देना किसी वर्ड के ऊपर। जब हम जोर देने लग जाएंगे तो हमारी क्या होगी, फ्लुएंसी ब्रेक होगी, क्योंकि पॉज आ जाएगा उसके अंदर, तो हमारे नंबर कम आ जाएंगे। विद इन दिस फ्री कोर्स यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्री, ऐसे अगर हम इस अपनी पिच को ऊपर नीचे करते रहेंगे पैराग्राफ के दौरान तो हमारी क्या होगी, नंबर कम आएंगे। नंबर जैसे ही कम आएंगे तो हमारा रिजल्ट कार्ड पे असर पड़ेगा। तो आपने इसी तरह अपनी पिच को स्मूथ रखना है। आपकी जो आवाज है, बेसिकली जो आवाज है आपकी, उसमें कोई खराश ना हो, उसमें कोई शोर ना हो। आपने माइक के अंदर बोलना है, तो माइक की पोजीशन भी आप सेट कर लें। वो मैं आपको अगली चंद वीडियोस में बताऊंगा कि आपकी माइक की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। वैसे इधर अभी भी कुछ बता देता हूं कि माइक की पोजीशन जो है आपकी वो इधर होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधी। तो ये आपकी पोजीशन होगी माइक की। तो आप इसमें आपकी लग्जिश ना हो लफ्जों के अंदर, आप सीधा स्मूथ तरीके से पढ़ते रहें। तो मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन है कि आप दिन में यानी कि सुबह के टाइम और शाम को तकरीबन 10-10 पैराग्राफ रीड अलाउड के करें, और उसके जो स्कोर बनते हैं एवरेज स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि हमारे इतने स्कोर आ रहे हैं और इतने स्कोर हम ले रहे हैं। तो इसी तरह मैं उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करता रहूंगा कि किस तरह हमने उसको पढ़ना है। तो बेसिकली जो रीड अलाउड है तो उसको इसी तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी टिप्स या ट्रिक्स नहीं यूज होती कि हम उसको ब्रेक कर सकें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।